महर्षि विभांडक एक ब्रह्मज्ञानी ऋषि थे और ब्रह्मचारी थे, अविवाहित थे। एक दिन स्नान करते समय उनका वीर्य पतित हो गया और उसको एक हिरनी ने पी लिया। हिरनी के गर्भ से एक मनुष्य का जन्म हुआ। ऋषि विभांडक ने उसको अपना पुत्र समझकर पाला पोसा और वेदों का ऐसा ज्ञान दिया कि उनका पुत्र सिद्ध पुरुष बन गया। देवता भी उसके दर्शन को तरसते थे। ऋषि ने अपने पुत्र का नाम श्रृंगी रखा। महर्षि श्रृंगी जो एक तेजस्वी पुरुष थे। उसी राज्य में राजा दशरथ रहते थे, जो उसी राज्य के राजा थे। राजा दशरथ की 3 पत्नियां थीं, लेकिन पुत्र नहीं था। राजा दशरथ ने एक कन्या को गोद ली थी, जिसका नाम था शांता, जो कि बहुत सुंदर थी। राजा दशरथ ने पुत्र प्राप्ति हेतु महर्षि वशिष्ठ से अनुरोध किया। ऋषि वशिष्ठ बोले, हे महाराज, मैं पुत्रोयष्टि यज्ञ की सलाह दूंगा, मगर आज ये यज्ञ सिर्फ महर्षि कुमार श्रृंगी करवा सकते हैं, क्योंकि वही इसके योग्य हैं और श्रृंगी कभी भी अपनी कुटिया और वन के बाहर नहीं आते। उसको खुश करके राजमहल तक लाना बहुत बड़ी चुनौती है। राजा दशरथ ने अपने पुत्री शांता को श्रृंगी के पास भेजा। शांता बहुत सुंदर थी और श्रृंगी को तो स्त्री क्या होती है पता भी न था। श्रृंगी ने वन में शांता को देखा तो बोले, ये कौन सा जीव है? दिखता मेरे जैसा है, मगर मुझे अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है। श्रृंगी शांता के पास गए और बोले, तुम कौन हो? तुम्हारी छाती में और मेरी छाती में अंतर क्यों है? शांता बोली, मैं स्त्री हूँ। श्रृंगी बोले, स्त्री क्या होती है? शांता ये बात जानती थी कि ऋषि कुमार को स्त्री का ज्ञान नहीं है, क्योंकि इनको किसी स्त्री ने जन्म नहीं दिया और न ही ये वन के बाहर कभी निकले। शांता ने ऋषि कुमार को स्त्री पुरुष का अर्थ समझाया। श्रृंगी शांता को देखकर उसके रूप यौवन के अधीन हो गए। शांता चली गई और अगले दिन फिर आने का वादा किया। जीवन में पहली बार किसी स्त्री के दर्शन करने वाले श्रृंगी बहुत बेचैन हो गए। अगले दिन वे शांता के आने का प्रतीक्षा करने लगे। शांता फिर वन में आई और श्रृंगी को काम का ज्ञान दिया और अपने प्रेम का इजहार श्रृंगी से कर दिया। श्रृंगी पहले तो नहीं माने, लेकिन बाद में शांता ने कहा, मैं आपकी तन मन धन से सेवा करूंगी, कृपया मेरा विवाह प्रस्ताव स्वीकार करें। श्रृंगी राजी हो गए और राजा दशरथ ने दोनों का विवाह करवा दिया। इस तरह ऋषि श्रृंगी वन से बाहर निकले और राजा दशरथ ने श्रृंगी से पुत्र यज्ञ की इच्छा व्यक्त की। श्रृंगी ने यज्ञ करवाया और यज्ञ से यज्ञ पुरुष प्रकट हुए। उन्होंने राजा दशरथ को खीर दी, जिसे खाकर उनकी रानियों ने राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न को जन्म दिया। प्रश्न यह है कि महर्षि विभांडक के वीर्य से हिरनी कैसे गर्भवती हो गई? वो तो पशु है, स्त्री नहीं। उत्तर यह है कि उस समय की तकनीकी आज से ज़्यादा आगे थी। वेद व्यास ने गांधारी के 100 पुत्रों को टेस्ट ट्यूब बेबी वाली तकनीक से जन्म दिया था। उसी प्रकार प्राचीन काल के सिद्ध ऋषि मुनि किसी भी मादा जीव से पुत्र प्राप्त करने की क्षमता रखते थे। ऋषि गोनर्क का जन्म गाय के पेट से हुआ था। ऐसे बहुत सी घटनाएं हैं जिनमें वेद पुराणों के अधिकांश देवी देवता, ऋषि मुनि, मनु, राणा, राव अप्राकृतिक असामाजिक तरीके से पैदा हुए या गढ़े गए हैं।